हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 3.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.3 और इसका प्रश्न है फिफ्थ। ठीक है, इसमें क्या है कि भिन्न दिया है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भिन्न क्या है? भिन्न दरअसल में परिमेय संख्या का पर्यायवाची शब्द है। तो भिन्न होता क्या है? ये जो भिन्न है वो होता क्या है? और परिमेय संख्या क्या? पर्यायवाची मतलब परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या को कैसे लिखा जा सकता है? अंश बटे हर में, ऐसा ही लिखा जा सकता है। तो अगर हमें भिन्न चाहिए तो उसके लिए हमें पहले अंश और हर चाहिए, तब तो हम उसमें जोड़ेंगे जैसे प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम सवाल को कैसे करेंगे? यहाँ मान लेंगे कि माना, या तो आप अंश और हर मान लो या आप डायरेक्ट ऐसा भी मान सकते हो। माना भिन्न में अंश x व हर y है, तब भिन्न क्या होगा? x/y होगा। या आप इसको डायरेक्ट ही मान सकते हो कि माना भिन्न x/y है, अंश और हर मानने की आवश्यकता नहीं है। कैसे लिख सकते हो? यहीं से कि माना जो भिन्न है x/y है। ठीक है, तो अब प्रश्न अनुसार देखो भाई, इसका तरीका बड़ा सरल। प्रश्नानुसार उन्होंने कहा भिन्न है। ठीक है, अब पढ़ो। उन्होंने कहा कि यदि किसी भिन्न, मान लो ये भिन्न है, कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब जोड़ने की बात है तो प्लस, दोनों में है तो दोनों में प्लस, 2 जोड़ दिया जाए तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऐसा ही हो गया। तो वह 9/11 हो जाता है। मतलब बराबर कितना हो गया? 9/11। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो इनको हमने किया ब्रैकेट में बंद और यहाँ एक शब्द लिखा जिसको हम कहते हैं त्रियर्क गुणा करने पर। तो जब हम त्रियर्क गुणा की बात करते हैं तो 11 का गुणा होगा इस x+2 के साथ, 11 का गुणा इसके साथ हो गया। और यहाँ क्या बच्चा? 9 का गुणा 9 के साथ कौन गुणा में आ जाएगा? ये इसका गुणा किया तो 9, 11x, 11 दूनी 22, इसका किया तो 9y, 9 दूनी 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका ट्रांसफ़र इस तरफ किया, इसका किया इस तरफ, तो यहाँ बचा 11x, ये तो उस तरफ चला गया। यहाँ से ये आया तो 9y, यहाँ बचा ये 18 और ये चला जाएगा ऋण का 2, 22 है ना, 22। तो यहाँ कितना बचा? 11x ऋण 9y बराबर घट गया, तो 18 में से 22 में से 18 गया 4। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार पुनः क्या लिखेंगे? पुनः ये भिन्न है x/y है। इस भिन्न में अब आगे क्या कहा कि दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो भाई जोड़ दो 3, दोनों में जोड़ दो 3। तो भिन्न कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। ये हो गया 5/6 भिन्न। ठीक है, फिर ब्रैकेट किया, त्रियर्क का गुणा किया, त्रियर्क गुणा किया तो क्या हुआ? ये 6, इसके सामने ऊपर बचा 5, 5 के सामने क्या आ जाएगा? y+3। ठीक है, इसका गुणा किया तो 6x धन 6 तिया 18, इसका किया तो 5y, 5 तिया 15, इसका ट्रांसफ़र यहाँ, इसका यहाँ, तो 6x - 5y और ये 15 ऋण 18, तो 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। ये हो गया समीकरण 2। अब ये हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब हम किसी भी समीकरण से
जैसा कि हम करते थे वैसा हम कर सकते हैं कि भाई हम समीकरण 1 या 2 से किसी भी एक का मान निकालें और दूसरे में रख दें। तो यहाँ से क्या करें, किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4। इसका ट्रांसफ़र किया 11x बराबर ऋण 4, ये ऋण का धन 9y। इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर ऋण 4 धन 9y बटे 11, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब x का मान रखेंगे तो 6x की जगह ऋण 4 धन 9y बटे में क्या आ जाएगा 11 ऋण 5y बराबर ऋण 3। अब ये जो ऋण 11 आया बटे में है, इसको हटाना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें 11 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ऐसा ही लिखा जाएगा। तो जब 11 से गुणा होगा तो यहाँ से तो 11 हट जाएगा, बचेगा क्या आपका, केवल ऊपर का बचेगा 6 ऋण 4, 6 ऋण 4 धन 9y, और यहाँ पर कितना बचेगा ऋण, ये देखो ऋण 5 था तो यहाँ 11 का गुणा होगा तो ऋण 11 5 55 y, और 3 में होगा तो 11 3 33। ठीक है, 6 का किया 6 चौके 24, 9 छक्का 54 बाय ऋण 55 बाय बराबर ऋण 33। इसका ट्रांसफ़र उस तरफ किया, यहाँ बचा 54 बाय ऋण 55 बाय बराबर ऋण 33 धन 24। भाई 54 बड़ी संख्या का चिन्ह, 55 से 54 गया बाय, यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह कितना बचा, 3 में से 4 गया, कितना बचा 9, है ना। तो ऋण का गुणा कर दो, यहाँ पर ऋण का गुणा करने पर तो हो जाएगा y बराबर 9, ये आ गया y का मान। ठीक है, y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 से। समीकरण 3 बनाया आपने, लिखा नहीं है, बनाया तो है, ये तो है समीकरण 3। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल कितना आ गया, ऋण 4 धन 9 गुणित y की जगह 9, ऐसा ही आएगा बटे कितना 11। ठीक है, x बराबर कितना आ गया ऋण 4, 9 नाम 81 11 ऋण 4, यहाँ कितना आ जाएगा 81 में से 4 गए 77, 11 7 77, x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या लिखोगे, इसका आंसर कैसे लिखोगे, अंश आ गया, और तो इसका आंसर लिखने का सही तरीका क्या है कि भाई इसका आंसर हमें मालूम था कि हमने क्या माना था, भिन्न x बटे y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट भिन्न x बटे y था, तो x का मान कितना आया 7 अपॉन कितना आया 9। ठीक है, अब आप इनमें 2 जोड़ के देख लो प्रश्न अनुसार, इसने क्या कहा था, ये भिन्न है, इसमें 2 जोड़ो दोनों में, कितना हो गया 9 बटे 11, ऐसा ही आया था, और 3 जोड़ेंगे तो 10 बटे 12, तो 5 10 तो 6 12, तो 5 बटे 6, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, गुड। अब इसके बाद इसका जो 6th क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे का, वो क्या है, वो है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। हमें किसकी आयु निकालनी है, जैकब की और जैकब के पुत्र की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माना
जैकब की वर्तमान आयु निकालना है तो वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है भाई? y वर्ष है ना। अब प्रश्न अनुसार देखो, इसको ऐसा भी किया जा सकता है। कैसा किया जा सकता है? यहाँ पर पहली लाइन को पढ़ते हैं तो इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अगर हम x + 5, भाई आज की आयु x है, किसकी? जैकब की। तो 5 वर्ष बाद उसमें 5 हम जोड़ेंगे तो आज की आयु कितनी है? उसके लड़के की y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? इतनी होगी। ऐसा लिख लो, ठीक है। अब फिर से लाइन पढ़ो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु इतनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का गुणा काय में करना है? उसके पुत्र की आयु में। किस में करना है? और यहाँ लगा देना है बराबर। मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की, उसके पुत्र की आयु के 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ से ये x + 5 इक्वल, इसका गुणा किया 3 5 15, ठीक है। क्या आ गया? 15। इसका भी ट्रांसफ़र कर दिया यहीं से, तो 3y 3y धन 15 ऋण 5, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y धन 10। ये हो गया समीकरण 1। डायरेक्ट ही बना लिया, प्रतिस्थापन से तो करना ही है, इसको कर लिया, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व, पुनः 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी रही होगी? इतनी। उसके पुत्र की आयु कितनी रही होगी? इतनी। ऐसे ही रही होगी ना भाई। बाद की बात करते हैं तो प्लस करते हैं, पूर्व की बात करते हैं तो ये, लेकिन बराबर थी कितनी? 7 गुनी। प्रश्न में देखो क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ 7 का गुणा कर देंगे तो क्या बचा? x ऋण 5 इक्वल 7y - 35। इसका ट्रांसफर यहाँ, इसका यहाँ, तो x - 7y इक्वल -35 प्लस, तो x - 7y इक्वल -30, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करें? x का मान उठाएं और यहाँ रख दें, है ना। x का मान, तो x का मान कितना है? 3y + 10, 3y + 10 - 7y इक्वल -30। इसका ट्रांसफर किया तो यहाँ बचा 3y - 7y -30 - 10, यह कितना बचा? -4। तो बड़ी संख्या का चिन्ह 7 में से 3 अलग अलग चिन्ह के कारण घट जाएगा। यहाँ कितना बचा? बड़ी संख्या का चिन्ह दोनों जुड़ गए। इसका ट्रांसफर किया, y इक्वल -40 अपॉन -4, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो गुणा की संख्या कहा जाती है, बट्टे में ऋण से ऋण कट गया। यहाँ कितना बचा? 10। y इक्वल कितना आ गया? 10। ये आ गया y का मान। अब इसको कहाँ रख दें हम? समीकरण 1 से। y का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आ जाएगा समीकरण 1 से? 3, y का मान 10 धन 10, तो कितना हो गया? ये 30 धन 10, तो कितना हो गया? 10 और 30 40, ये हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला। अब अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 5 साल बाद 45 हो जाएगी इसकी आयु, कितनी होगी? 45, और इसकी होगी 15। इसमें 3 का गुणा किया, इसी प्रकार से देखो आया 15 × 45, सही है, ठीक है। 5 साल पहले
इसमें से 40 में से 5 घटाओगे 35, और ये कितना बचेगा 5, इसमें 7 का गुणा करो, 7 पना 35, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमारी 3.2 एंड हो गई है, 3.3 एंड हो गई है। अब विलोपन विधि जो है 3.4 उसको लेके हम नेक्स्ट क्लास में